सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 17 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल से इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 29 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो फॉली हमने किया था। तो फॉली मीन्स क्या? मूर्खता, बेवकूफ़ी या अकलहीनता, समझदारी का अभाव, फॉली मूर्ख व्यक्ति। फिलिप मतलब क्या? प्रेरणा, हल्की चपत, उकसावा या उत्साहवर्धक जीत। ठीक है। और ट्रेंच मतलब क्या होगा? ट्रेंच मतलब किस्त, भाग या किसी चीज़ जो पैसा होता है, जो आप ईएमआई वगैरह करते हो तो उसको मतलब एक भाग पैसे का। ठीक है। एट्रीशन मतलब क्या? क्षरण या धीरे धीरे कमी आना, घिसावट होना। रैंकल क्या होता है? रैंकल जब कोई बात आपको चुभ रही होती है, खटक रही होती है, मन में पीड़ा देना, कष्ट देना। ठीक है। चलिए, आज की क्लास का पहला वर्ड है, देखिए, कोजेन। कोजेन मतलब क्या होगा सर? तो कोजेन का प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। तो कोजेन मतलब टू डिसीव, चीट, ट्रिक और डिफ्रॉड। मतलब डिसीव मतलब धोखा देना होता है, चीट मतलब भी धोखा देना, मतलब किसी को धोखा देना, छल करना, किसी के साथ ठगना, चालाकी से किसी से कुछ हासिल कर लेना। ठीक है। तो ये बालक अपने बूढ़े वृद्ध बाबा जी से पैसे हासिल करता है लोग चालाकी से। यूजेस एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। तो ही कोजेंट द ओल्ड मैन आउट ऑफ हिज सेविंग, मतलब उसने बूढ़े आदमी को धोखा देकर उसकी बचत हड़प ली। कहा, बाबा जी पैसे दे दीजिए, कुछ किताबें, कुछ कापी, कुछ पेन खरीदने, है ना। तो डोंट ट्राई टू कॉजन मी विथ योर स्वीट वर्ड्स, मीठी बातों से मुझे छलने की कोशिश मत करो। पर जिसके बाबा जी चालाक होते हैं तो वो ऐसी बात रिप्लाई में बोलते हैं, है ना। चलिए, सिनोनिम्स देखो इसके। तो चीट मतलब धोखा देना, डिसीव छल करना, ट्रिक चालाकी से बेवकूफ़ बनाना, स्विंडल मतलब ठगना, डिफ्रॉड मतलब धोखाधड़ी करना। एंटोनियम्स देखो इसके। तो वी ऑनेस्ट ईमानदार, असिस्ट मतलब मदद करना, गिव मतलब देना। ठीक है। चलिए, वर्ड नंबर 2 देखिए, ओपाइन। ओपाइन क्या होता है? ओपाइन आपने सुना होगा, किसी का ओपिनियन क्या है, मतलब किसी की इसमें राय क्या है। ओपाइन भी उसी का वर्ब फॉर्म है। ठीक है। तो ओपिनियन का वर्ब का जो फॉर्म है तो उसको ओपाइन कहते हैं। तो उसकी मीनिंग देखिए, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और बिलीव अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में अपने भाव, अपनी राय देना। टू स्टेट और सजेस्ट वंस व्यू, मतलब अपने विचार प्रकट करना। तो देख लो, राय देना, मत व्यक्त करना या विचार प्रकट करना। मतलब देखो, ये जो लड़की अपने ओपिनियन देती है किसी सब्जेक्ट के बारे में, वैसे कुछ होते हैं जो हर चीज़ के बारे में ओपिनियन देखते हैं, वैसे नहीं बनना चाहिए। तो एग्जांपल्स देखिए। सी ओपाइंड दैट प्रोजेक्ट नीडेड मोर रिसर्च, मतलब उसने राय दी कि इस परियोजना में और शोध की आवश्यकता है। मैनी टीचर्स ओपाइन दैट रेगुलर रीडिंग इम्प्रूव्स वोकेबुलरी, मतलब आपको ये अच्छी बात है, आप डेली ये 10 मिनट की क्लास है यार, तुम्हारा कितना टाइम, खाते वक्त कर लो, खाना खाते खाते तुम ये क्लास ख़त्म कर सकते हो। और उसमें आप 1 महीने बाद देखोगे आपकी वोकैब कितनी मजबूत हो गई है। वो आप रियलाइज़ भी नहीं कर पाओगे आपने मेहनत कितनी दी, बट जब रिजल्ट आएगा इसका आपको बहुत सारा लगेगा। चलिए, तो सिनोनिम्स देखिए इसके। तो सेम मतलब कहना, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, कमेंट मतलब टिप्पणी करना, डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, स्टेट मतलब कहना या प्रकट करना। ठीक है। विलोम शब्द देख लो इसके। तो बी साइलेंट चुप रहना, सप्रेस मतलब दबा देना, विथ होल्ड मतलब रोकना। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 करते हैं, प्रिसेज। प्रिसेज का मतलब क्या होगा? प्रिसेज का वर्ड यूज हम एज अ नाउन और वर्ब दोनों तरह से कर सकते हैं। तो वर्ब में क्या होता है? टू गिव अ वार्निंग और साइन, मतलब किसी चीज़ के बारे में, किसी बुरी घटना के बारे में कोई संकेत देना। अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब प्रेडिक्शन, कोई बुरी घटना प्रेडिक्ट करना। नाउन, अ साइन, अ वार्निंग और अमेन अबाउट फ्यूचर इवेंट। ठीक है, मतलब पूर्वाभास होना, भविष्यवाणी करना, अशुभ संकेत, पूर्व लक्षण या शकुन। शकुन अपशकुन कहते हो ना आप, वही चीज़। ठीक है। तो प्रिसेज मतलब पूर्वाभास होना। एग्जाम्पल्स देखिए इसके। तो डार्क क्लाउड्स प्रिसेज आई स्टॉर्म, मतलब काले बादल तूफान का पूर्वाभास देते हैं। हिज साइलेंस प्रिसर्ज ट्रबल, मतलब उसकी चुप्पी मुसीबत का संकेत दे रही है। ठीक है, मतलब जो बहुत शांत इंसान होता है ना, उससे मत भिड़ना भाई। वो हमेशा, अगर वो खतरनाक बनना चाहे तो बहुत ज़्यादा होता है, सोच भी नहीं सकते तुम लोग। ठीक है। तो सिनोनिम वही मतलब होता है ना, तूफान से पहले की शांति, वही। तो सिनोनिम्स देखिए। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, फॉरटेल मतलब पूर्व कथन करना, फॉर शेडो मतलब पूर्व संकेत देना, पोर्टेंड मतलब पूर्व सूचना देना, ऑगुर मतलब शकुन बताना। एंटोनियम्स देखो इसके। तो सरप्राइज मतलब आश्चर्य कर देना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अपूर्वानुमेयता, डाउट मतलब संदेह। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 देखिए, डिस्प्यूटेशियस। ठीक है, डिस्प्यूटेशियस मतलब एज ए एग्जेक्टिव हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो एज ए एग्जेक्टिव यूज करेंगे तो इसकी मीनिंग क्या होने वाली? फॉन्ड ऑफ आर्गोइंग और डिबेटिंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो लड़ने झगड़ने का शौकीन है। देख रहे हो इस लड़के को,
मुझे तो ये दोनों शौकीन लग रहे हैं, है ना। मतलब ये टिपिकल कपल होता है जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इनक्लाइन टू डिस्प्यूट और प्रोवोक आर्गूमेंट, मतलब कोई आर्गूमेंट स्टार्ट करना, लड़ने के लिए, झगड़ने, झगड़ालू व्यक्ति कह सकते हो। वाद विवाद प्रिय, मजा आता है जिसको लड़ने में, है ना। तर्क या बहस करने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसके। तो ही हैज़ अ डिस्प्यूटियस नेचर ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू, मतलब वो झगड़ालू प्रवृत्ति का है, ये हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। कुछ होते हैं उसकी प्रवृत्ति झगड़ालू है। अ डिस्प्यूटियस अ डिस्प्यूटेशियस स्टूडेंट केप्ट इंटरप्टिंग द लेक्चर, मतलब एक वाद विवाद प्रिय छात्र ने बार बार व्याख्यान में बाधा डाली, ठीक है। तो डिस्प्यूटेशियस, तो आप इसको एज ए एग्जेक्टिव झगड़ालू व्यक्ति के नाम से आप याद रखिएगा। सिनोनिम्स देखो तो आर्गुमेंटेटिव मतलब वाद विवाद करने वाला, क्वेरलसम मतलब झगड़ालू, कॉम्बेटिव मतलब लड़ाकू, कंटेंटियस मतलब झगड़ा करने वाला। एंटोनिम्स देखो तो पीसफुल शांतिप्रिय, एग्रीएबल मतलब सहमत होने वाला, नॉन आर्गुमेंटेटिव मतलब जो तर्क वितर्क नहीं करता। वर्ड नंबर 5 देखिए, इनक्रोच। इनक्रोच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एसएससी हो, सीडीएस हो, बैंक हो, कुछ भी। तो एग्जाम्पल देखो, सॉरी मीनिंग देखो। टू ग्रेजुअली इंट्रूड ऑन समवन्स टेरिटरी, मतलब किसी और की सीमा को लांघना, मतलब किसी और की सीमा में प्रवेश करना। राइट्स, किसी के और मतलब अधिकारों में हस्तक्षेप करना। पर्सनल स्पेस, किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना। टू एडवांस बियॉन्ड प्रॉपर आर इस्टेब्लिश्ड लिमिट्स, मतलब लिमिट पार करके लांघना, मतलब लिमिट लांघना। तो अतिक्रमण करना, ये बंदा अपनी बाउंड्री कूद के किसी और के घर में घुस रहा है। धीरे धीरे अधिकार छीनना या सीमा लांघना, ठीक है। तो इंक्रोचमेंट आप कह सकते हो, तो सीमा लांघना होता है, ठीक है। तो द वीड्स आर इंक्रोचिंग ऑन द गार्डन पथ, मतलब खरपतवार धीरे धीरे बगीचे के रास्ते पर अतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब जो घास होते हैं ना रास्ते पर भी धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लेते हैं। दे इंक्रोच्ड ऑन द नेबर्स लैंड, मतलब उन्होंने पड़ोसी की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। देख रहे हो कैसे कूद फांद के सब कब्जा कर लेते हैं। गाँव में आपने खूब देखा होगा, जो मेड़ होती है ना दो खेतों के बीच, 2 मिनट धीरे धीरे पता चलता है यहाँ से एक आदमी भी नहीं निकल पाता। सिनोनिम्स देखो इसको, तो इंट्रूड मतलब दखल देना, ट्रेपास मतलब अवैध प्रवेश करना, इनफ्रिंज मतलब उल्लंघन करना, इन्वेड मतलब आक्रमण करना। एंटोनियम्स देखिए, रिस्पेक्ट सम्मान करना, अवॉइड मतलब बचना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। ओके, चलिए अब आइडम्स एंड फ्रेजेस देख लो भाई। तो आइडम्स एंड इसके फ्रेजेस देखो। तो पहला है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का क्या मतलब होगा सर? तो इन ट्रबल और फेसिंग डिफिकल्टीज, मतलब कष्ट में होना या काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना, ठीक है। तो ही इज़ इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन, मतलब डेडलाइन खत्म होने के बाद वो काफ़ी मुसीबतों में पड़ जाएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मतलब देखो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब उसे आता सब है, हर चीज़ में वो कम्पीट करता है, ठीक है। मैनी थिंग्स मतलब समवन हु इज़ कम्पिटेंट इन मैनी थिंग्स, हमेशा मतलब कई चीज़ों में मतलब आपका क्या कह सकते हो, कम्पीट मतलब आप क्या कहते हो उसको, मुझे हिंदी वर्ड इसका ध्यान नहीं आ रहा यार। चलो, तो मतलब कम्पीट करता है हर चीज़ में, बट डजेंट एक्सेल इन एनी पार्टिकुलर, मतलब कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसपे वो मतलब अमेजिंग काम करे, मतलब एक्सीलेंट हो, है ना। बट वो हर चीज़ मतलब वो ऑलराउंडर होते हैं ना, ना उसको बैटिंग आती है, ना बॉलिंग आती है, ना फील्डिंग आती है, बट सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेता है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड मतलब होप फॉर गुड लक और सक्सेस, मतलब अच्छी बातों के लिए, गुड लक या अच्छे भाग्य के लिए आशा करना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब जो सोते हुए कुत्ते हैं उनको पड़े रहने दो। अवॉइड स्टीरिंग अप ट्रबल और रीओपनिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो पुराने अपने आप में वाद विवाद हैं उनको बंद रहने दो, पड़े ही रहने दो, ठीक है। मेक है व्हाइल द सन साइंस मतलब मेक है टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी व्हाइल इट्स अवेलेबल, जब कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसका फ़ायदा उठा लो, अदरवाइज वो चली जाएगी। मतलब क्या है, खुश रहो, ठीक है। मेक हैप्पीनेस मतलब कुछ चीज़ें बनाओ जब सन अच्छा है, सूरज अच्छा है, बारिश में तो क्या ही करोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। फ्रेजल वर्ब देखिए, तो कम अबाउट क्या होता है? कम अबाउट मतलब टू हैपन, मतलब कुछ जब होने वाला, कोई घटित होना, तो मतलब कम अबाउट। हाउ डिड दिस कम अबाउट मतलब ये कैसे हुआ। कम अक्रॉस मतलब क्या होगा? टू मीट समवन और टू फाइंड समथिंग बाई चांस, मतलब कम अक्रॉस मतलब व्हाइल क्लीनिंग द हाउस आई केम अक्रॉस अ चेक आई हैड फॉरगेटिंग टू डिपॉजिट, मतलब मुझे एक अचानक से मिल गया। बाई चांस मतलब मौके से मिल गया, मैं कुछ और कर रहा था बट कुछ मिल गया। आपको खोई हुई आपकी नोटें मिल जाती हैं, पैसे मिल जाते हैं ना। तो कम आफ्टर मतलब ट्राई टू फाइंड और कैप्चर, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, मतलब या पीछा करना, मतलब ढूंढना। द पुलिस कम्स आफ्टर द रॉबर, मतलब
जो पुलिस है चोर के पीछे आई है। कम बाई मतलब क्या होगा सर, तो टू ऑबटेन और गेट आउट सी मतलब कुछ चीज़ देख लेना, ठीक है, कुछ प्राप्त कर लेना। एज ही वॉज रनिंग इन द फील्ड ही केम बाई सम हंग्री डॉग्स क्वारलिंग ओवर अ पीस ऑफ ब्रेड मतलब जब वो दौड़ रहा था तो उसने देखा कि कुछ कुत्ते एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ भूखे कुत्ते लड़ रहे थे। कम फ्राम मतलब ओरिजिनेट्स इन मतलब कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कम फ्राम मतलब ओरिजिनेट्स, ठीक है। तो ही कम्स फ्रॉम डेनमार्क मतलब डेनमार्क का रहने वाला, डेनमार्क से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो होमवर्क देखिए। अच्छा कल का क्या था, हैव जिसने आंसर किया था उसका करेक्ट था कल वाले होमवर्क का। आज वाला देखिए, तो आज होपफुली टेंसेस का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कल से हम कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। ये PYQs हैं, आपको तो पता है SSC के, SSC CDS NDA के आपके PYQs हैं। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स बाय जवाहरलाल नेहरू, इसमें क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जो भी आपको सही लगे अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मे बी आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओ क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाओगे तो कर ले जाओगे। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ठीक है इसको। चलिए सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।